अरे एग्जाम के सारे टेंशन को भूल जा मेरे प्यारे। अरे टेंशन क्यों लेते हो जब मैं तेरे पास हूँ प्यारे। अरे एग्जाम के सारे टेंशन को भूल जा मेरे प्यारे। अरे टेंशन क्यों लेते हो जब मैं तेरे पास हूँ प्यारे। एग्जाम के सारे क्वेश्चन वो ऐसे आए होंगे। तुम टेंशन को बस छोड़ो प्यारे, बात मेरी मानो। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइव टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्ट 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, यानी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ज्यादा देखिए आता नहीं है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था। तो आपको बता दिए थे भाई, द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। ऐसे करके लंबा लंबा खड़ा जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको समूह के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो कहां पे है भाई, समूह दिया है कि नहीं दिया, इसको वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सोशल क्लास नहीं होगा, ग्रुप होगा। चलिए अगला देखते प्रश्न। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर। ठीक है, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, क्षैतिज जो ऐसे रहता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी आवर्त के नाम से जाना जाता है, यानी ये हो जाएगा पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। टाइपिंग गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप्स होता है भाई, 18 होता है। ये पहला क्वेश्चन था आपको जब हम स्टार्टिंग में बताए थे। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या होती है, कितना आवर्त होता है भाई, टोटल कितना पीरियड होता है। तो भाई 7 होता है। और कैसे चलता है, पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18 आ जाता है, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में 32। आपको बताया था सबसे बड़ी आवर्त कहलाती है छठा समूह। ठीक है, छठा आवर्त को बोला जाता है सबसे बड़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किस आधार पर किया गया है। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी बताया हमने, तो आपको कमेंट करना है। चलिए देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, इसको भी मैंने बताया है। आपको जवाब देना, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कौन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए फिर से हो गया, ये जनक बोला जा रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, देखिए भाई वांडर वॉल्स होगा, क्या नाम नहीं पढ़े हैं, जोहान बेयर नाम नहीं पढ़े, अल्फ्रेड नोबेल नाम नहीं पढ़े हैं, डिमित्री मेंडलीव नाम पढ़े, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 39वां, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। देखिए अब आया थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करता है भाई, परमाणु के आकार पे, ऑन द साइज ऑफ द एटम, परमाणु के द्रव्यमान पर, ऑन द मास ऑफ द एटम, परमाणु संख्या पर, ऑन एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही जवाब भाई ऑप्शन नंबर सी ही होगा, परमाणु नंबर पे है ना आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 40वां, निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। ये हमने अभी बताया, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आपको कमेंट करना है, जल्दी बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं 41वां प्रश्न। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन, ये नियम किसने दिया, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो भाई किसने, तो मोसले ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्रिय तत्वों को किस समूह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्या बोला जा रहा है, इनर्ट एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप। किसका ग्रुप होता है इनर्ट को नोबेल भी कहा जाता है। तो हो जाएगा शून्य समूह। ठीक है, जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसको 18वां समूह कहते हैं। ठीक है, 18वां समूह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिए। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द अल्कली मेटल्स प्लेस्ड। ठीक है, क्षार धातु तो पहला ग्रुप में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉइन मेटल्स, यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपको जवाब देना है क्या होगा बच्चों। ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए। सिक्का धातु, इसका 2 पहलू होता है। चलिए एक हिंट देते हैं, सिक्के में 2 पहलू, एक और एक मिलके कितना हो जाएगा, आपको कमेंट करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर
45। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? भाई व्हाट नेम आर द एलिमेंट्स केप्ट इन द जीरो ग्रुप नॉन इज, तो उसको बोलते हैं बाबू, उसको इसमें से क्या बोला जाता है? निष्क्रिय तत्व, यानी इनएक्टिव एलिमेंट्स के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न खत्म हो चुका है, जितना VVI क्वेश्चन है हमने बता दिया। आपको बताना है वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा।